आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वर्ष 2017 और 2025 की आईपीएल फाइनल मैच के बाद जो है ना किस खिलाड़ी को जो है ये आपका प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है ना ये आपका चुना गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2017 और 2025 में आपका आईपीएल फाइनल मैच के बाद जो है ना ये आपका कुणाल पांड्या को जो है ये आपका प्लेयर ऑफ द मैच जो है आपका चुना गया था। तो ऑप्शन सी कुणाल पांड्या आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 2017 में जो आपका आईपीएल जो खेले थे ना कुणाल पांड्या ये आपका मुंबई इंडियंस से जो आपका खेले थे, और 2025 का जो आईपीएल फाइनल है ना ये आपका मतलब कि आरसीबी की टीम से जो वो खेले थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, निम्नलिखित में से किसने जो है गुजरात में गांधी नगर शहर के पास जो है ना गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन जो है ना ये आपका किया है, जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में जो आपका HSBC आपका दिया गया था, और ये जो आपका HSBC बैंक का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, और ये जो आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो कि आपका गांधीनगर के पास स्थित है, और HSBC ने जो है ना अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट शाखा का उद्घाटन जो आपका किया है। तो ऑप्शन ए HSBC बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि एक अलग प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए जो है ना मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच जो है न्यूनतम कितने समय अंतराल की आवश्यकता होती है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण जो है ना ये आपका उत्पन्न होता है, जो कि आपका श्रोता तक जो है प्रत्यक्ष ध्वनि के बाद जो है ना ये आपका सुनाई देता है। और एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है ना मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के मध्य जो है कम से कम 0.1 सेकंड का जो है ना ये आपका अंतराल जो है आपका होना चाहिए। तो 0.1 सेकंड आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका एक प्रीवियस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है ध्वनि के श्रोता से बाधा की जो न्यूनतम दूरी है ना ये आपका कितना होना चाहिए। तो ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी जो है ना ये आपका 17 मीटर जो आपका होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता कि 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में जो है ना पद्म भूषण पुरस्कार जो है आपका किसे प्रदान किया गया है। तो ये 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में जो आपका पद्म भूषण है ना, एक तो आपके पंकज उधास को जो है आपका मरणोपरांत दिया गया है, और आपके शेखर कपूर को भी जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका शेखर कपूर जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए शेखर कपूर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मतलब कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये 2025 में जो है ना टोटल आपके 139 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 व्यक्तियों को जो आपका पद्म विभूषण, 19 व्यक्तियों का आपका पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्मश्री अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो कल मैंने आपको 7 पद्म विभूषण के बारे में आपको बता दिया था, आज आपके 19 पद्म विभूषण के बारे में जो वो आपको बता देता हूं। जैसे कि श्री ए सूर्य प्रकाश को जो है ना ये आपका साहित्य और शिक्षा यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ना ये आपका पद्म भूषण जो आपका दिया गया, और ये आपका कर्नाटक राज्य से जो आपके संबंधित है। श्री अनंत नाग को जो है आपका कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। श्री विवेक देवराय को जो है आपका मरणोपरांत आपका दिया गया, और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है, और ये आपका दिल्ली से जो वो संबंधित है। श्री जतिन गोस्वामी इन्हें भी आपका कला के क्षेत्र में दिया गया है, और ये आपके असम राज्य से संबंधित है। श्री जोश चाको पेरियापुरम को जो है ये आपका मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में दिया गया है, और ये आपके केरल राज्य से जो वो संबंधित है। श्री कैलाश नाथ दीक्षित को जो है ये आपका अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में आपका दिया गया है, और ये भी आपके दिल्ली से जो वो संबंधित है। श्री मनोहर जोशी को आपका मरणोपरांत दिया गया, और इन्हें जो आपका मतलब कि पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में आपका दिया गया है, और ये आपके महाराष्ट्र राज्य से जो वो संबंधित है। श्री नल्ली कुपुस्वामी चेट्टी को जो है ना ये आपका व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आपका दिया गया है, और ये जो आपके तमिलनाडु राज्य से जो आपके संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो ये श्री नंदामुरी बालकृष्ण को जो है आपका कला के क्षेत्र में जो है ये आपका दिया गया है, और ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। श्री प्रिया श्रीजेश जो कि आपके हॉकी खेल से संबंधित है, और ये आपका केरल राज्य से जो आपका संबंधित है, और ये जो आपका मतलब कि इन्हें जो आपका खेल के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका श्री पंकज पटेल को जो है ये आपका व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, और ये आपका गुजरात राज्य से जो वो संबंधित है। श्री पंकज उधास को आपका मरणोपरांत कला के क्षेत्र में और महाराष्ट्र राज्य से जो आपका संबंधित है। श्री राम बहादुर राय को जो है आपका साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये जो आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जो है ना ये आपके संबंधित है। साध्वी रिंतम भरा को जो है ये आपका समाज कार्य में जो आपका दिया गया है, और ये भी आपके उत्तर प्रदेश से जो आपके संबंधित है। श्री एस अजीत कुमार को जो आपका कला के क्षेत्र में आपका दिया गया है, और ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। श्री शेखर कपूर को जो है आपका कला के क्षेत्र में दिया गया, जो कि आपका पूछा गया था, और ये आपके महाराष्ट्र राज्य से जो वो संबंधित है। इसके अलावा सुश्री शोभाना चंद्र कुमार को जो है ये आपका कला के क्षेत्र में आपका दिया गया है, और ये आपके जो वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके अलावा श्री शोभा चंद्र कुमार को जो है आपका कला के क्षेत्र में आपका दिया गया है, और ये जो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ पर श्री सुशील कुमार मोदी को जो आपका मरणोपरांत दिया गया है, और इन्हें जो आपका पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है, और ये आपके बिहार राज्य से जो वो संबंधित है। इसके अलावा श्री विनोद धाम को जो है आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपका दिया गया है, जो कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका देश के जो है आपके रहने वाले हैं। तो इन सभी
मतलब 19 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्म भूषण जो आपका दिया गया और इनका आपका क्षेत्र देख लीजिएगा और किस राज्य से संबंधित है ये आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू जो है ना ये कितना जूल होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू जो है ना ये आपका 6 इंटू 10⁶ जूल जो ये आपका होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका जो दिया गया है 3.6 इंटू 10⁶। तो ऑप्शन 3 ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू जो है ना ये आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। यहाँ पे 10⁶ आपका नहीं दिया गया है लेकिन 10⁶ जूल होता है। तो ये मतलब फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शुभांशु शुक्ला का जो है ना एक्जियम 4 मिशन तकनीकी और सुरक्षा कारणों से जो है कई बार जो है आपका स्थगित क्यों हुआ था, ये आपका रीजन जो वो पूछा गया था। तो ये शुभांशु शुक्ला का एक्जियम 4 मिशन तकनीकी और सुरक्षा कारणों से कई बार आपका स्थगित होने का जो मुख्य कारण था ना, जिसमें आपका स्पेस एक्स के जो है फाल्कन 9 रॉकेट के जो है प्रोपल्सन सिस्टम में लिक्विड ऑक्सीजन लीक की समस्या देखने को मिला था। इसके अलावा इंजन मतलब कि एक्चुएटर्स की खराबी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जो है जजेब मॉड्यूल में दबाव के संकेत जो वो आपके शामिल थे, जिसके कारण मरम्मत और पूरी जांच के लिए जो है ना आपका लॉन्च को जो आपका रोक दिया गया था ताकि सभी सिस्टम पूरी तरह से जो आपका सुरक्षित हो सके। तो ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द लिविंग बॉडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है ना जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जीवित प्राणी में शरीर की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से जो है ना ये आपका एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक जो है ना ये आपका पाया जाता है, जो कि आपका त्वचा और आंतरिक भागों की जो है ना ये आपका परत बनाता है। और ये जो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है, जो कि आपका हड्डियों और रेशेदार कैप्सूल के रूप में जो है ना आंतरिक अंगों को जो आपका सहारा और सुरक्षा जो है आपका प्रदान करता है, तथा प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे कि आपका मास्टर कोशिकाएं हो गया, इसके माध्यम से जो है ना ये आपका सूक्ष्म जीवों से भी जो आपका बचाता है। तो ऑप्शन में आपका एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक दिया गया था। तो ऑप्शन सी मतलब कि उपकला ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली यानी बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो है ना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो शुरुआत है, मतलब कितने बिग कैट्स के लिए जो ये आपका शुरुआत जो आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की जो शुरुआत है ये आपका 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से जो है ना ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अगस्त 2025 में जो है ना कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। तो ये आपका अगस्त 2025 में आपका नेपाल देश जो है ना ये आपका आधिकारिक तौर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में जो आपका शामिल हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता कि पेरिस मैराथन 2025 जो है ना ये आपका किसने जीता है। तो देखिए पेरिस मैराथन 2025 अगर पुरुष में बात कर ले तो ये जो आपका केनिया के जो है ना बेनार्ड बिवोट ने जो ये आपका जीता है। और महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं की स्पर्धा में जो है ना ये आपका पेरिस मैराथन 2025 जो है ये आपका इथियोपिया के जो है बेदातू हिरपा के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो अगर आपसे पुरुष में पूछा गया होगा तो बेनार्ड बिवोट आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनका देश भी आप याद रखिएगा कि आपका केनिया देश के जो ये आपके खिलाड़ी हैं। और महिला में अगर पूछा गया होगा तो ये आपका इथियोपिया के बेदातू हिरपा के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि पेरिस मैराथन 2025 मतलब पेरिस मैराथन को जो है ये आपका किस नाम से जाना जाता है और ये कहां पर मतलब कि कब आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पेरिस मैराथन 2025 जिसे आपका राइडर इलेक्ट्रिक्स पेरिस मैराथन के रूप में भी जो है आपका जाना जाता है। और ये जो आपका 13 अप्रैल 2025 को जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि रदरफोर्ड की गोल्ड फॉइल यानी स्वर्ण पत्र प्रयोग में जो है ना वह कौन सा कण था जो 2 बार अवशोषित यानी एक बार या फिर धनावेशित होकर जो है ना परमाणु के केंद्र से जो आपका टकराता था। जहां पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड के स्वर्ण मतलब पत्र प्रयोग में जो है ना ये आपका अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा कणों का उपयोग जो आपका किया गया था। और अल्फा कण जो थे ना ये आपके वास्तव में जो है ये आपके हीलियम नाभिक में आपके होते थे, जिन पर आपका +2 आवेश यानी 2 बार धनावेशित होता था। और द्रव्यमान भी जो है ना आपका अपेक्षाकृत जो है इसमें आपका अधिक होता था। और जब मतलब कि जब ये अल्फा कण स्वर्ण पत्र पर डाले गए थे ना तो अधिकांश जो कण थे ये आपका सीधे निकल गए थे। और जो कुछ कण थे ना ये आपके मुड़ गए थे। और बहुत कम जो कण थे ना ये आपके वापस जो आपका लौट आए थे। यानी इसे आपका ये मतलब कि निष्कर्ष इन्होंने निकाला था कि परमाणु का जो केंद्र है ना यानी नाभिक जो है ये आपका छोटा सघन और धनावेशित होता है। तो मतलब कि इसमें आपका अल्फा कण ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी अल्फा पार्टिकल्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से जो है ना निम्नलिखित में से किसकी खोज जो आपका किया गया था। तो देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग से जो है ना ये आपका परमाणु में नाभिक की खोज वो किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला आपका फिगर दे दिया गया था और पूछा गया था ना कि इसका जो मतलब नाम क्या है या फिर इसका कार्य क्या है, ये आपका पूछा गया था। तो देखिए इसका जो मतलब कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो आपका केंद्रक आवरण मतलब कि सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये सब आपके केंद्रक आवरण होते हैं। ये जो होता है ना ये आपका मतलब कि कुंड काशिका होता है, ये आपका कुंड हो जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है ना मतलब कि ये आपका राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम का ही जो कार्य है ना ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में आपका अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है, और इस पर मौजूद राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है ना ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण जो आपका करना होता है। और खासकर उन प्रोटीनों को जो कोशिका के बाहर जो आपके स्रावित मतलब कि होने होते हैं, और ये जो आपका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन्स में जो है ना एकीकृत होने होते हैं, जिसमें खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये आपका बनता है। और ये जो प्रोटीन को सही स्थान तक पहुंचाने में भी जो है ये आपका मदद करता है। यानी जो आपका राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है ना ये प्रोटीन संश्लेषण जो है ये आपका मुख्य कार्य होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि अम्ल और धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से जो है ना आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, यानी उत्पाद जो है ये आपका क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अम्ल और धातु कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से जो है ना आपका जो प्रोडक्ट बनता है ये आपका क्या बनता है, तो आपका लवण बनता है यानी सॉल्ट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल जो है आपका वाटर जो है आपका बनता है। आप उदाहरण के तौर पर भी आप देख सकते हैं ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया जो कि आपका एक एसिड होता है। उसके बाद आपका जब सोडियम कार्बोनेट से यानी आपका जब मतलब कि धातु कार्बोनेट से आपका अभिक्रिया कराया जा रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका NaCl जो कि आपका एक लवण है। उसके बाद आपका वाटर बन रहा है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी प्रोडक्ट जो बन रहा है ना ये आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल जो है ये आपका बन रहा है। और ये जो आपका अभिक्रिया होता है ना ये आपका किसका उदाहरण है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी का जो है आपका उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या रहा था कि बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है ना 2025 भारत और किस देश के बीच जो आपका आयोजित किया गया है। तो देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास की बात कर ले तो आपका भारत और सिंगापुर के मध्य जो आपका आयोजित किया जाता है। और 2025 का कौन सा संस्करण था अगर ये पूछा जाए तो आपका 14वां संस्करण रहा था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आपका राजस्थान जोधपुर में जो आपका आयोजित किया गया था। और बात कर ले कब से कब तक, तो आपका जुलाई 2025 से 4 अगस्त 2025 को जो है ये आपका समाप्त हुआ था। और इसमें अगर प्रतिभागी की बात कर ले तो देखिए इसमें आपका प्रतिभागी जो रहते हैं ना भारतीय सेना की तरफ से ये आपके मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है आपका प्रतिभागी रहे थे। और सिंगापुर के जो है ये आपके 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट जो है ना ये आपके भाग जो वो आपके लिए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो इसका जो उद्देश्य है ना ये दोनों देशों के मध्य जो है रक्षा सहयोग और सैन्य सामंजस्य यानी इंटरऑपरेबिलिटी को जो है ये आपका बढ़ाना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है ये किसके मध्य आयोजित किया जाता है, तो आपका भारत और सिंगापुर के मध्य जो आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि हु डिस्कवर्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की जो खोज है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आइजैक न्यूटन ने जो है ना सबसे पहले ये आपका खोज किए थे कि श्वेत प्रकाश जो है आपका विभिन्न रंगों से मिलकर जो आपका बना होता है। और उन्होंने प्रिज्म का प्रयोग करके जो है ना ये आपका दिखाया था कि जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है ना तो आपका 7 रंगों में जो आपका विभाजित हो जाता है। और यही 7 रंगों को जो है आपका विबग्योर जो आपका कहा जाता है। और इसी घटना को ही आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है आपका कहा जाता है। यानी प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण की जो खोज है ना यानी सबसे पहले जो आपका बताया गया था ये आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है आपका बताया गया था। तो ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि यूनेस्को द्वारा MAB यानी मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान जो है ना किस बायोस्फीयर रिजर्व को जो आपका शामिल किया गया है, जहां पे इस प्रकार के ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यानी शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को जो है ना यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के जो है ना 37वें सत्र के दौरान जो है आपका यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में जो है आपका शामिल किया गया है। और ये जो आपका शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर है, तो आपका हिमाचल प्रदेश के जो है ना लाहौल स्पीति जिले के जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका लाहौल स्पीति आपका दिया गया था। तो लाहौल स्पीति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैं था कि वर्ष 2025 में किस शहर में जो है ना 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को जो है कुल आपका 6,79 करोड़ की छात्रवृत्ति जो है ना ये आपका प्रदान किया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में जो है ना 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल आपका 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति जो वितरित है ना ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी प्रयागराज शहर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका रहता है कि खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को जो है ना किस देश की टीम ने जो आपका हराया है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए खो खो विश्व कप 2025 ये जो आपका विजेता है ये आपका भारत की टीम जो आपका रहा है, और भारत ने जो है ना फाइनल में मतलब कि महिला और पुरुष दोनों की फाइनल में जो है ना ये आपका भारत देश ने जो है ये आपका नेपाल की टीम को जो आपका हराया है। तो ऑप्शन ए भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि खो खो विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका फर्स्ट एडिशन रहा था, यानी पहला संस्करण रहा था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो आपका भारत की नई दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल आया था कि यदि किया गया कार्य जो है ना आपका 600 जूल है और समय जो आपका 3 मिनट है, तो शक्ति यानी पावर जो है ना ये आपका कितना होगा। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि जब आपका समय जो है ना आपका मिनट में दिया रहे, तब आपको उस मिनट को जो है आपको सेकंड में जो वो कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपको मिनट को जो वो सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो जब आप 3 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे यानी 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका 180 सेकंड जो है ना ये आपका निकल कर आ जाएगा। फिर आपको मैंने पावर का फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। वर्क आपका 600 जूल आपका दिया गया है, टाइम आपका 180 सेकंड अभी मैंने निकाला। तो आपको सिंपल सा वैल्यू जो वो पुट कर देना था, 10 से 10 आपका कट जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3.33 वाट जो है ना ये आपका निकल कर आएगा, यानी शक्ति का जो मान है ना ये आपका 3.33 वाट जो आपका निकल कर आएगा। ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मास नंबर इज इनकरेक्ट, यानी द्रव्यमान संख्या के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका गलत दिया गया। गलत आपको जो वो बताना था, जहाँ पर इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ये तो आपका सही कथन दिया गया है। एक ही तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या जो है ना ये आपका अलग अलग होती है, ये भी आपका जो वो सही कथन दिया गया है। तीसरा कथन आपका दिया गया था ना कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम का जो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो होता है ना ये आपका समान होता है, जो कि आपका ये कथन जो आपका गलत है। और गलत क्यों है, क्योंकि आपका मतलब कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो है ना ये आपके हाइड्रोजन के जो आपके समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स होते हैं, और इनके परमाणु द्रव्यमान जो है ना यानी एटॉमिक मास जो होता है ये आपका अलग अलग होता है। जैसे कि प्रोटियम का आपका 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए आपका जो द्रव्यमान संख्या होगा ना यानी मास नंबर जो होगा इसका आपका लगभग 1 AMU होगा। ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें आपका 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका जो द्रव्यमान संख्या लगभग जो है ना ये आपका 2 MU होगा। यानी आपका द्रव्यमान संख्या जो है परमाणु द्रव्यमान ये आपका समान नहीं होता है, या लेकिन ऑप्शन 3 में आपका दिया गया था कि समान होता है, जो कि आपका गलत स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट डज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है ना ये आपका क्या दर्शाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है ना ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पुरुष की 5000 मीटर मतलब कि इंडोर दौड़ में जो है ना 13 मिनट की बाधा को तोड़कर जो है नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले जो है पहले भारतीय जो आपका कौन बने हैं। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि गुलवीर सिंह जो है ना पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में जो है 13 मिनट की बाधा तोड़ने वाले जो है ये आपके पहले भारतीय बने हैं। और ये किस मतलब कि प्रतियोगिता में बना है, तो देखिए बोस्टन यूनिवर्सिटी टेरियर DMR चैलेंज में जो है ना इन्होंने 2025 में जो है 12.59.77 का समय लेकर जो है ना ये आपके चौथे स्थान पर है। लेकिन ये आपका मतलब कि 13 मिनट से कम बाधा तोड़कर जो है ना ये आपका नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है मतलब कि राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड जो है ये आपका स्थापित किए हैं। तो ऑप्शन बी गुलवीर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग प्रक्रिया में जो है ना कैथोड निम्नलिखित में से जो है ये आपका किससे बना होता है। जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि विद्युत अपघटनी यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग और रिफाइनिंग के दौरान जो है ना ये आपका धातु को अधिक शुद्ध बनाने के लिए जो है ये आपका विद्युत धारा का उपयोग जो आपका किया जाता है। और इसमें आपका एनोड जो है ना ये आपका अशुद्ध धातु की छड़ होती है, और कैथोड जो होता है ना ये आपका उसी धातु की जो है शुद्ध पतली शीट होती है। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है ना अशुद्ध धातु के जो आयन होते हैं ये आपके घोल में घुलकर जो है ये आपके कैथोड पर जो है ये आपके जम जाते हैं, जिससे आपका कैथोड पर शुद्ध धातु जो आपका प्राप्त होता है। और अशुद्धियां या तो आपका घोल में रह जाता है या फिर आपका एनोड मड के रूप में जो है ना ये आपका नीचे बैठ जाता है। इसलिए आपका कैथोड जो है ना ये आपका शुद्ध धातु की पतली शीट से जो आपका बना होता है। और यही आपसे पूछा गया था कि विद्युत अपघटनी परिष्करण प्रक्रिया में कैथोड जो है ये आपका निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो आपका शुद्ध धातु की पतली शीट से जो आपका बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ बैटरी, यानी बैटरी का प्रतीक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है ना बैटरी का जो प्रतीक है एक या अधिक सेल से मिलकर जो आपका बना होता है। और प्रत्येक सेल को जो है ना एक लंबी और एक छोटी समानांतर रेखा से जो आपका दर्शाया जाता है, जिसमें लंबी रेखा को जो है ना ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक से जो आपका दर्शाया जाता है, छोटी रेखा को जो है ना आपका ऋणात्मक यानी आपका निगेटिव से जो आपका दर्शाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका ये दिया गया था कि एक या अधिक सेल से मिलकर बना होता है, ये वाला ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए बैटरी का जो प्रतीक है ये आपका एक से
अधिक सेल से मिलकर बना होता है। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके वे हाइड्रोकार्बन होते हैं ना जिनमें कार्बन कार्बन के बीच यानी कार्बन कार्बन के बीच जो है ना एक आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, यानी आपका एकल बंध होता है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन को जो है ना ये आपका एल्केन जो है आपका कहा जाता है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है आपका क्या होता है, तो CnH2n+2 ये जो आपका एल्केन का जो है ना ये आपका सामान्य सूत्र होता है। और ऑप्शन में आपका एक प्रोपेन दिया गया था, तो ये प्रोपेन जो है ना ये आपका इसका जो फॉर्मूला होता है आपका C3H होता है। और प्रोपेन में जो है ना आपके सभी कार्बन जो है एक एक मतलब कि एकल बंध में जो आपके बंधे होते हैं, इसलिए आपका जो मतलब कि प्रोपेन है ना ये आपका एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन सी प्रोपेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हम रहता है कि विच इंडिकेटर इज कलरलेस इज एन एसिडिक मीडियम एंड टर्न स्पीक इन ए बेसिक मीडियम, यानी कौन सा संकेतक जो है ना अम्लीय माध्यम में आपका रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में जो है ना ये आपका गुलाबी रंग में जो आपका बदल जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फिनोप्थलीन है ना एक आपका सामान्य अम्ल क्षार जो है आपका इंडिकेटर है यानी संकेतक है। और ये जो आपका अम्लीय माध्यम में जो है ना ये आपका रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में जो है आपका गुलाबी जो वो देता है। और इसी गुण के कारण जो है ना फिनोप्थलीन का जो उपयोग है ये आपका टाइट्रेशन प्रयोगों में अम्ल और क्षार की पहचान के लिए जो आपका किया जाता है। यानी आपका कौन सा संकेतक जो ये आपका अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में आपका गुलाबी रंग में बदल जाता है, तो ये आपका फिनोप्थलीन है। तो ऑप्शन सी फिनोप्थलीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है, इतना इजी नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि पेट्रोलियम को जो है ना कम यूज़ क्यों करना चाहिए, आपका जो वो पूछा गया था। तो देखिए पेट्रोलियम को जो है ना मतलब कि आपका नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है यानी अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसको मतलब कम जो वो यूज़ करना चाहिए और यही आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो ऑप्शन बी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि असम में अन्नपूर्णा योजना का जो है ना आपका उद्देश्य जो आपका पूछा गया था। तो देखिए असम में अन्नपूर्णा योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना ये खाद्य सुरक्षा जो आपका प्रदान करना और विशेष रूप से जो है उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जो है ना ये आपके लाभान्वित जो वो नहीं हो पाए हों। इसके अलावा लक्षित समूह की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका योजना है ना ये आपका 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है निराश्रित मतलब कि वरिष्ठ नागरिकों पर जो आपका केंद्रित है जिनके पास आय या कोई साधन नहीं है या फिर आय का जो है बहुत कम साधन है और वे किसी अन्य पेंशन योजना का भी जो है ना वो लाभ नहीं उठा रहे हैं। और लाभ ये किसको दिया जा रहा है, तो योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की जो प्रतिमाह है ना ये 10 किलोग्राम खाद्यान्न यानी आपका चावल जो है मुफ्त जो है आपका प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि हाल ही में गिग वर्कर्स को जो है ना ऋण प्रदान करने के लिए किसने इनोवेशन हब ने जो है डिजिटल ऋणदाता के साथ मिलकर जो है ना एक पायलट प्रोजेक्ट जो आपका शुरू किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना इनोवेशन हब ने डिजिटल ऋणदाता के साथ मिलकर जो है ना ये गिग वर्कर्स को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है एक पायलट प्रोजेक्ट जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो आपका उन गिगर वर्कर्स को औपचारिक ऋण प्रणाली से आपका जोड़ना है जिनके पास पारंपरिक क्रेडिट हिस्ट्री जो है आपका नहीं होता है। और ये जो आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है डिजिटल डेटा क्रेडिट असेसमेंट और वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है बढ़ावा देने की दिशा में आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कदम भी जो आपका माना गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि एचआईवी या फिर एड्स जो है ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो आपका नहीं फैलता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था ना कि मतलब आपका जो है ये एक ऑप्शन में आपका दिया गया था रोगी के गले मिलने से। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एचआईवी या फिर एड्स जो वायरस है ना ये आपके शारीरिक तरल पदार्थ कहने का मतलब कि रक्त हो गया, वीर्य हो गया, योनि हो गया, द्रव्य हो गया, माँ का दूध, इसके माध्यम से जो है ना ये आपका एचआईवी या फिर एड्स जो आपका फैलता है। और ये जो आपका वायरस है ना आपका सामान्य सामाजिक संपर्क से जो है ये आपका नहीं फैलता है। जैसे कि आपका सामाजिक संपर्क क्या क्या हो गया, तो देखिए हगिंग यानी गले मिलने से हो गया, हाथ मिलाने से हो गया, साथ बैठने से हो गया, खाना खाने से हो गया, इसके अलावा खांसी हो गया, छींक हो गया, पसीना या आंसू हो गया, इन सारे से जो है ना आपका एचआईवी या फिर एड्स जो आपका नहीं फैलता है। इसलिए आपका रोगी के गले मिलने से आपका एचआईवी या फिर एड्स जो है आपका नहीं फैलता है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि जनवरी 2025 में रूस और किस देश के मध्य जो है ना रक्षा एवं उद्योग क्षेत्र में जो है एक आपका महत्वपूर्ण समझौता जो आपका किया गया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी 2025 को जो है ना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने जो है मॉस्को में 20 वर्षीय व्यापक समझौते पर जो आपका हस्ताक्षर किया है, जो कि आपका रक्षा सहयोग, उद्योग, व्यापार और आपका अन्य क्षेत्रों में सहयोग को भी जो आपका गहरा जो आपका बनाता है। तो किस ऑप्शन में आपका ईरान जो आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी ईरान आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं
मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ रेलॉस समझौता जो है ना, ये आपका फरवरी 2025 में हुआ था, जो कि आपका रूस देश के साथ हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत सरकार ने किस योजना का जो बजट है ना, ये आपका कम किया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये एक ऑप्शन आपका उस्ताद स्कीम जो आपका दिया गया था। देखिए उस्ताद का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स या फिर क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट होता है। और इस योजना को जो है ना, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के तहत जो है पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के कौशल विकास, मतलब कि ये जो आपका योजना है ना, ये आपका कौशल विकास के लिए है। लेकिन संघ बजट 2024-25 में इसका प्रावधान जो है ना, ये आपका शून्य कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसके लिए जो है करोड़ों रुपए जो आपके आवंटित होते थे। लेकिन अब का जो है, अब है ना आपका 9 मंजिल उस्ताद जैसी योजनाओं को जो है आपका पूरी तरह से आपका बजट बंद कर दिया गया है, या फिर आपका बजट कटौती के कारण जो है ना, ये आपका समाप्त कर दिया गया है। और ये जो आपका कटौती है, ये आपका अल्पसंख्यक विकास योजनाओं पर जो आपका केंद्रित रहा है, जबकि अन्य प्रमुख योजनाओं का बजट जो है ना, ये आपका अपरिवर्तित जो आपका रहा है। तो आपका मतलब कि बजट जो है आपका किस योजना के बजट पे कम किया गया है, तो आपका उस्ताद योजना पे जो है आपका कम किया गया है। तो ऑप्शन बी उस्ताद स्कीम आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, जो कि आपके रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।